हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि ए जेड बी जेड का संबंध यदि हम लोगों का लिखा हुआ है सी वाई डी वाई, तो उसी प्रकार से करें ई एक्स एफ एक्स का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि अनुक्रम को पूरा करा, यानी श्रृंखला श्री से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो वहां पर क्या भरा जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे करा कि टेलीफोन का संबंध यदि मोबाइल फोन से दिया है, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न शामिल किए हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं, बार बार पूछे गए हैं। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 84 है। जिसने पार्ट 83 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं दोस्तों, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है अभी बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को सबसे शॉर्ट तरीके। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसीओ, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम। आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 17 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे दिया गया कि सर ए दिया गया, जो संबंध दिया गया उसको नोट कर लीजिए कि ए है, जेड है, उसके बाद बी है, और क्या लिखा है दोस्तों, जेड लिखा है। इसका संबंध दिया गया हम लोगों का सी वाई, और उसके बाद डी, और क्या लिखा है दोस्तों वाई दिया गया। उसकी प्रकार से यहाँ पे लिखा है समानुपात, तो कह रहा है कि ई, उसके बाद हम लोगों का एक्स, उसके बाद एफ, और क्या है दोस्तों एक्स है, और यहाँ पे दिया गया हम लोगों का क्वेश्चन मार्क कि वहां पर क्या आएगा। तो तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, किस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले सीरीज को देखेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर जो संबंध दिया गया हम लोगों का संबंध कैसा दिया गया, तो ये देखिए जेड से यदि सी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर ए के बाद होता है बी और सी, तो यहाँ पर प्लस हम लोगों को कितना करना होगा दोस्तों, 2 लेटर करना होगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए जेड से यदि हम लोग वाई पे जाएंगे तो कितना लेटर मतलब करना होगा, तो यहाँ पर सर हम लोगों को घटाना होगा, तो 1 लेटर यानी कि घटा देंगे, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए बी से यदि हम लोग जाएंगे डी पे, कितना लेटर जोड़ना होगा, तो बी के बाद सी होता है, उसके बाद डी, तो यहाँ पर प्लस 2 लेटर किए हैं। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों जेड से यदि हम लोग वाई पे जाएंगे, तो सर जेड से यदि वाई पे आएंगे, यहाँ पे माइनस कितना करना होगा, 1 लेटर करना होगा, यानी एक बार प्लस 2, एक बार -1, एक बार प्लस 2, एक बार -1। जो काम आप उधर के समानुपात वही कहता है कि इधर भी आप वही काम कर दीजिए, तो ठीक है सर, इधर भी वही कर देते हैं, यानी कि अब सबसे पहले आप 2 जोड़े थे, तो यहाँ पे +2 कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही +2 करेंगे तो ई के बाद क्या होता है हम लोगों का एफ, और क्या होता है यहाँ पे जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का जी हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्स में आप क्या करेंगे दोस्तों, 1 लेटर यानी कि माइनस कर देंगे, तो जैसे ही 1 लेटर माइनस करेंगे एक्स में क्या हो जाएगा हम लोगों का डब्लू हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एफ में क्या करेंगे दोस्तों, प्लस हम लोग क्या कर देंगे, 2 लेटर कर देंगे, तो जैसे ही एफ के बाद क्या होता है हम लोगों का जी और एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एच आ जाएगा। ध्यान से देखते चलिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से x में क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो ठीक है सर, जैसे ही -1 कर देंगे तो देखिए तो x में 1 घटेगा, क्या आएगा दोस्तों, w आएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर GWHW होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया दोस्तों, दूसरा में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बस तरीका को समझना है कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। जो काम आप इधर किए वही काम आप उधर कर दिएगा, क्योंकि समानुपात वही कहता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं।
देखिए करें अनुक्रम को पूरा करें, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ पर क्या आएगा सर, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो तरीका देखिए दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे दिया गया जो संबंध पहले दिया गया उसको क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का अगर लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए 62 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 61 लिखा, फिर हम लोगों का 63 लिखा, फिर क्या लिखा है दोस्तों ये देखिए 62 लिखा, फिर क्या लिखा है 64 लिखा, और फिर क्या लिखा है हम लोगों का 63 और आगे दिया है सर क्वेश्चन मार्क। तो यही आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो तरीका देखिए दोस्तों सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। मान के लिए बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करेंगे सर 62 में 61 तो 1 घटाए, यहाँ पर फिर क्या करेंगे सर, यहाँ पर अगर मान के चलिए यहाँ पर कितना करेंगे +2, ठीक है सर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, ये देखिए -1 कर देंगे, ठीक है सर। यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 2 कर देंगे, देखते चलिए कैसे करें। फिर यहाँ पे प्लस क्या किया आप सर, तो ये देखिए प्लस यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है -1 हो रहा है, तो अगला क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो ठीक है सर, जैसे ही प्लस हम लोग 2 करेंगे 63 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 65 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। आपको तरीका को समझना है दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या कि सर एक बार -1, पहले सीरीज को देखेंगे सीरीज घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सर घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, दोनों तरह का दिया गया है। ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसीलिए आप ध्यान से देखते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं कि सर -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 करने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा। या आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते थे दोस्तों, दूसरा भी लॉजिक आपके सामने है कि सर हम लोग अगर एग्जाम में आए, देखिए आपको सभी तरीके का लॉजिक आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अल्टरनेट मेथड से भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 62 से 1 जाएंगे यानी कि अल्टरनेट मेथड 63, उसी प्रकार से 63 से जाएंगे अल्टरनेट मतलब 1 छोड़कर 1 64, उसी प्रकार से यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों +1 तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 65 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर फिर भी क्या आएगा दोस्तों 65। और भी आप चेक कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड का मतलब ही हुआ कि आप ऊपर भी चेक कर लीजिए। देखिए अब यहाँ 61 से आप जाएंगे दोस्तों हम लोग 62 पे, तो यहाँ पे कितना का हुआ है +1 का वृद्धि। उसी प्रकार से देखिए 62 से हम लोग 63 पे क्या हुआ है दोस्तों +1। यहाँ पे अल्टरनेट मेथड भी हम लोगों का चल सकता है, यानी 1 छोड़कर 1 सर। तो इस तरीके से करने के बाद भी हम लोगों का आंसर क्या आएगा दोस्तों 65 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे सर, वहां पर क्या लॉजिक लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, करें कि जिस प्रकार से संबंध दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि टेलीफोन का संबंध दिया है मोबाइल फोन से। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और आप ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर का संबंध किससे होगा, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे दोस्तों। अभी हाल ही के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया, देखिए कैसे दिया गया है। तो जिस प्रकार से दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके ट्राई तो जरूर कीजिए कि टेलीफोन का संबंध मोबाइल फोन से लिखा है, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार टेलीफोन का मतलब होता है दोस्तों कि टेलीफोन जो है ना एक ही जगह पे रहता था। पहले के जमाना में जो तार वाला मोबाइल होता था उसको बोलेंगे टेलीफोन। तो उसी प्रकार से मोबाइल फोन क्या है दोस्तों कि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए कंप्यूटर जो है दोस्तों एक ही जगह स्थित रहता है, उसको हम लोग इधर उधर ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान रहता है। तो उसी प्रकार से देखिए लैपटॉप को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इधर से उधर हम लोग ले जाके चला सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों लैपटॉप हो जाएगा। आप तरीका को समझिए, आप क्वेश्चन को रटिए नहीं कि जिस प्रकार से टेलीफोन क्या होता है, यानी कि पहले टेलीफोन जो तार वाला मोबाइल जो होता था दोस्तों, तो उससे उसका संबंध या मोबाइल फोन से। क्यों, क्योंकि देखिए टेलीफोन एक ही जगह स्थित रहेगा, उसको इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से मोबाइल फोन को तो अभी आज यहाँ है वहाँ है कहीं भी ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर एक जगह स्थिर रहता है, तो उसी प्रकार से इसका कौन तो ले जा सकता है लैपटॉप देखिए आप यहाँ वहाँ कहीं भी ले जा सकते हैं और चला सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों लैपटॉप हो जाएगा। और बोर्ड के द्वारा भी इसका आंसर लैपटॉप को दिया है, इसलिए आप तरीका को समझिए दोस्तों कि कैसे करते हैं। सिंपल सा प्रश्न लेकिन मोस्ट रिपीटेड, काफी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है। याद कर लीजिए कि टेलीफोन एक ही जगह स्थित रहता है, तार वाला मोबाइल जो पहले के जमाना में होता था। उसी प्रकार से मोबाइल फोन अभी जो आया है यहां से वहां ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर एक ही जगह स्थित रहता है सर, लैपटॉप को हम यहां वहां कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग ऑप्शन को टिक करते हैं और गलती कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप अंत तक बने रहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन किस तरीके से लिखा है सर, देखिए कितना बड़ा संबंध या आजकल जो अभी एजेंसियां कंडक्ट कर रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। देखिए यहाँ पे आगे पूछा है कि यहाँ पर कौन तो भरा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आप
जरूर कोशिश कर रहे होंगे कि कैसे करेंगे। हम बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये देखिए जैसे लिखा है सर 8 और क्या, इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग आंसर देंगे 8 और 12, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम कर पाएंगे कि यहाँ पे लॉजिक हुआ है तो हुआ क्या है। जैसे 8 12 का संबंध दिया गया सर हम लोगों का किससे, 9 और किससे लिखा है दोस्तों, 13 से लिखा है। ठीक है सर, उसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात दे दिया है, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 10 और किससे लिखा है दोस्तों, 14 से दिया गया है। उसी प्रकार से आगे दिया है सर प्रश्नवाचक चिन्ह की यहाँ पर क्या आएगा, आपको यही फाइंड करके बताना था। तो ठीक है सर, हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए हुआ क्या है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से करेंगे, ये देखिए बहुत सारा स्टैंड ऐसे लगाए 8 से 12 पे सर यहाँ पे 4 का है, 9 से यहाँ पे जाएंगे तो 4 का है सर, और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे सर, यहाँ भी 4 का वृद्धि है, तो अगला वाला जो भी आएगा 4 का वृद्धि होगा। तो 4 का वृद्धि होगा तो ये देखिए ना 15 में 4 जोड़िएगा, पहला ऑप्शन ये देखिए 15 में 4 जोड़िएगा तो 19 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से देखिए 11 में 4 जोड़िएगा तो 15 होगा कि नहीं, यहाँ भी 4 जोड़ रहे हैं, यहाँ भी हम लोगों का 4 जोड़ रहे हैं सर, ये देखिए। उसके बाद यहाँ तो ई दोनों तो मान के चलिए नहीं हो सकता, क्या दोनों ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, नहीं सर, इस तरीके से तो फिर हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो तरीका आपको बताते हैं, यहाँ पर ऐसे लॉजिक नहीं लगेगा जो आप सोच रहे हैं। देखिए 15 4 19, 11 4 15, तो वहां 2 ऑप्शन हो जा रहा है, तो ऐसा लॉजिक नहीं चलेगा। तो फिर कैसा लॉजिक चलेगा, आपको तरीका बताते हैं, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से हम लोगों का लॉजिक लगेगा और कौन सा आंसर होगा। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि तरीका नहीं मालूम है। ये देखिए क्या होगा दोस्तों कि 8 से, ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा, 8 से जाएगा तो 1 जोड़ेगा, इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग कर सकते थे कि यहाँ पे जाएगा, ये देखिए प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे, और यहाँ से आगे जो करेंगे तो यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। तो ठीक है सर, यहाँ से जैसे जाएगा तो आगे में हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ठीक है सर, 10 के बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 11 आएगा। आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे 12 से हम लोग जाएंगे दोस्तों 13 पे, तो कितना करना होगा, +1 करना होगा। 13 से हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, तो देखिए 13 से जाएंगे दोस्तों हम लोग 14 पे, यानी कि यहाँ पे कितना करना होगा, +1 करना होगा। उसी प्रकार से अगला 14 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, यानी 11 15 होगा, बीच में हम लोग अनुपात का निशान दे देंगे यहाँ पे, तो 11 15 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। तरीका को समझिए कि यहाँ पर हुआ क्या था, यानी कि सर इस तरीके से हम लोगों का दिया। अगर आप 4 का जैसे बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे, पहले 8 4 12, 9 4 13, 10 4 14, सर 4 का अंदर, 4 का 2 है, 15 4 19 और 11 4 15, क्या दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इस तरीके का लॉजिक लगाएंगे तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए श्रृंखला एकदम सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया, अभी एकदम लेटेस्ट पैटर्न में देखिए कितना बड़ा लिखा है। अब कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे डैश डैश जितना दिख रहा है यहाँ पर आपको भरना है कि यहाँ पर सर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। जो संख्या यानी सीरीज दिया गया है उसको लिख लीजिए, यानी कि सर हम लोगों के सामने दिया गया है m कर दिए, उसके बाद डैश दिया है, उसके बाद लिखा है n, उसके बाद लिखा है दोस्तों m, उसके बाद देखिए फिर लिखा है डैश, उसके बाद लिखा है n, फिर डैश, फिर उसके बाद a और फिर लिखा है n और फिर दिया है डैश, उसके बाद लिखा है a और फिर डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों m और फिर लिखा है a और फिर क्या लिखा है, डैश दिया है। तो ठीक है सर, टोटल को आप काउंट कर लीजिए कि कितना हो रहा है, इसमें काउंट कर लीजिए दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सर 15 को है। लेटर को भी ना गिनना है, यानी एम एन को भी, और जो डैश देख रहे हैं इसको भी काउंट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट डैश को नहीं काउंट करते, इस वजह से गलती होता है, यानी कि सर डैश को भी काउंट करेंगे तो टोटल हम लोगों का 15 हो जाएगा। क्योंकि इसको काउंट कर लीजिए, डैश और लेटर को 15 हुआ, तो 15 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो सर 3 गुना 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि 3 टो करके हम लोग लिख लेते हैं। यानी जैसे ही हम लोग 3 टो करके तोड़ लेंगे, ये देखिए 1 2 3 यहाँ पे कट का निशान डाल देंगे, फिर 1 2 3 यहाँ पे कट का निशान डाल देंगे, फिर 1 2 3 यानी 1 2 3 यहाँ पे कट का निशान डाल देंगे। ठीक है सर, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से 1 2 3 तो यहाँ पे कट का निशान डाल देंगे। ठीक है सर, तो देखिए 3 टो करके हम लोग सीरीज बना लिए। अब देखिए हम लोग एक संबंध निकालेंगे, और कहाँ से संबंध फाइंड करेंगे ये देखना होगा कि सर अगर यहाँ एम एन यहाँ भी एम एन, तो देखिए इसका संबंध यहाँ से ले लेते हैं, इसका तुलना यहाँ से कर देते हैं।
कि सर यहाँ पे n है उसके पहले a है, तो यहाँ पे अगर a कर देते हैं दोस्तों, एक सीरीज आपको खुद अपने से यहाँ पे बनाना होता है कि सर MAN, अगर यहाँ भी हम लोग भर देते हैं MAN, तो यहाँ भी देखिए यहाँ पे शुरू में भर देंगे क्या MAN, ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पे भर देते हैं M, उसके बाद A, यहाँ पे क्या दोस्तों N, उसी प्रकार से MAN, तो देखिए एक सीरीज बन गया हम लोगों का MAN 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 MAN। तो इस तरीके से आप क्या क्या भरे सर, तो हम लोग भरे हैं A, उसके बाद देखिए डबल M, उसके बाद डबल M, और उसके बाद क्या भरे दोस्तों हम लोग डबल N भरे। तो इस तरीके से भरे, तो इस तरीके का देखिए तो आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए सर डबल A डबल M डबल N ऑप्शन नंबर 4 में देखिए सर सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आवे तो हम कैसे करेंगे। सर सीरीज को आप काउंट कर लीजिए ना, टोटल सीरीज लेटर और डैश को, उसके बाद आप तोड़ लीजिए और प्रश्न को कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, लिखा है दोस्तों यदि ये देखिए यहाँ पे एक कोड दिया है, यदि क्लॉक को देखिए इसका कोड लिखा है KCOLC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में STEPS को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको तरीका बताते हैं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। अभी रिसेंटली पूछा गया था, ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे क्या हुआ। पहले आप क्या कर लीजिए, C लिखा है, L है, उसके बाद C और O, CLOC के क्लॉक, ठीक है सर, इसको लिखा है, तो इसका कोड लिखा है देखिए K, उसके बाद हम लोगों का लिखा है C, उसके बाद लिखा है दोस्तों O, L और C। आपको सभी प्रश्न को दोस्तों अपने से ट्राई करते हुए चलिए, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से होगा क्या आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सारे प्रश्न को आप अच्छे से सीख भी जाएंगे। देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग करेंगे। ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं कि हुआ क्या है कि सर यदि हम लोग का देखा जाए कि यहाँ पीछे से लिखा है, देखिए अभी ये किस तरीके का संबंध है, यानी पीछे से लिखा, उसी प्रकार से देखिए C को पीछे से लिख दिया, यानी ये पीछे वाला क्रम जो है अभी 2-3 सेट में देखें दोस्तों कि बराबर, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, देखिए L का L यानी कहां से लिखना चालू किया है, पीछे से लिख दिया है। तो उसी प्रकार से आप क्या कर दीजिए दोस्तों, इसका पीछे से कर दीजिए, तो यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा S हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से पीछे से कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का P हो जाएगा। आप ध्यान से देखते चलिए दोस्तों कि कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का P हो जाएगा, तो S और क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का P आएगा। उसी प्रकार से पीछे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर हम लोगों का E हो जाएगा। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से आगे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का T हो जाएगा, तो यहाँ पे T कर दिया। उसी प्रकार से पीछे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों S हो जाएगा। तो देखिए SPETS कहाँ मिल रहा है सर, SP, उसके बाद हम लोगों का E, SP, उसके बाद ETS। तो सर ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ना, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है दोस्तों मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पर कैसे दिया, यानी पीछे से लिखा है सर, इसका के देखिए, उसी प्रकार से C यानी कहाँ से लिखना चालू किया था, पीछे से किया था। तो इस तरीके से कर देंगे तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, क्रम में से वह शब्द को चुनिए जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे गौर कीजिएगा डार्क मोड में दिया गया है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा इनमें से नहीं बनाया जा सकता है, अगर इस बात को देखा जाए ध्यान से कि कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है सर, किस में, तो आपको इसी में, आपको जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, आपको इसी वर्ड में खोजना है। क्या ये मिल रहा है, वहां पे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, जॉन तो नहीं मिलेगा, तो वही तो हम लोगों का क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर, ये बात हम समझ के देखते हैं। देखिए जैसे लिखा है PARROT, तो देखिए हम लोगों का P मिल रहा है क्या, ये देखिए सर यहाँ पे P मिल रहा है, डबल R भी हम लोगों का मिल रहा है, यहाँ पे एगो R है सर, उसके बाद यहाँ भी R है, तो PARR, उसके बाद देखिए O भी और T भी, सर E बनाया जा सकता है। अगला देखिए मदर लिखा है, तो MO, उसके बाद देखिए THER, E भी बनाया जा सकता है। आप वहाँ पे ढूंढिए ना, उसमें मिल रहा है। ठीक है सर, अगला देखिए T, हाँ, तो हम लोगों का पता चल गया दोस्तों कि यहाँ पर जो है इसी में नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए U का प्रयोग किया है। एक बात यहाँ पे मेंशन करेंगे कि U का प्रयोग किया है, और एक बार वहाँ पे आप देखिएगा कि U का प्रयोग किया है, और वहाँ पे देखिए कहीं हम लोगों का U दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए AROMATHERAPHY, कहीं भी U नजर आया, नहीं आया, तो कौन सा सही हो जाएगा सर हम लोगों का, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि यहाँ पे U का प्रयोग किया गया था, वहां U कहीं दिख ही नहीं रहा, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन, यानी आपको क्रम में सजाना है, दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में सजाइए, यानी कि सार्थक क्रम में रखना, इनमें से कौन सा सबसे पहले होगा। पहले आप क्या होगा, बचपन होगा कि बालपन होगा, वयस्कता होगा, किशोरावस्था, या
हम लोगों का लिखा है सेसाव, तो कौन सा सबसे पहले होगा? तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पर कौन सा होगा और कैसे इस तरीके के प्रश्न को करते हैं। तो देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो है हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, सेसाव होगा। तो सेसाव होने के बाद क्या होता है, आगे बच्चा जैसे ही बढ़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बालपन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बालपन। तो बालपन होने के बाद क्या होता है दोस्तों, बचपन होता है। तो यहाँ पे कर देंगे बचपन, और बचपन हो जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, किशोरावस्था। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए इतना बड़ा यहाँ पे नहीं काटेगा, तो यहाँ पे किशोरावस्था कर लीजिएगा। ये देखिए हम लिख दिए किशोरावस्था। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, वयस्कता हो जाएगा। इधर क्या कर देंगे, वयस्कता कर देंगे। तो ठीक है सर, हम लोगों का हो गया, यानी कि इसी तरीके से हम लोगों को सजाना था। तो यानी कि देखिए हम लोगों का सेसाव कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे, तो यहाँ 1 नंबर कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोगों का बालपन, तो हम लोगों का यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, बालपन कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। बचपन कितने नंबर पे है दोस्तों, 2 नंबर पे। उसके बाद किशोर हम लोगों का 5 नंबर, और वयस्क क्या हो जाएगा, वयस्क कितने नंबर पे है, तो सर वयस्क हम लोगों का 3 नंबर पे दिया। तो इस तरीके का एक क्रम हो जाएगा। तो देखिए किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सार्थक क्रम का मतलब होता है दोस्तों कि छोटा से बड़ा, या एक लॉजिक और कि काम इनमें से सबसे पहले होगा। तो यहाँ काम वाला नहीं है, बल्कि यहाँ छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है, कि सबसे पहले जो बच्चा होगा दोस्तों एकदम छोटा सा, थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, इस तरीके से है। यानी सेसाव, फिर हम लोगों का बालपन, फिर बालपन के बाद बचपन होगा, बचपन के बाद किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वयस्क हो जाएगा। तो इस तरीके से रख देंगे। सार्थक क्रम का यही मतलब होता है कि छोटा से बड़ा की ओर आपको सजाना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और एक अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों। देखिए कह रहे हैं विषम मद चुनिए, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है कि विषम मद को चुनिए। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाएंगे इसमें भी कि सर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया जैसे फिगर, इनमें से कौन सा अलग है, यही आपको बताना है कि यहाँ दोस्तों कौन सा अलग है। तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई किए होंगे, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पे त्रिभुज और इस तरीके का गोला, यानी कि यहाँ पे कलर किया है, उसी प्रकार से देखिए त्रिभुज गोला यहाँ पे कलर किया है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए त्रिभुज और गोला कलर किया है। लेकिन सर इसमें हम लोगों का नहीं किया, तो यानी कि यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला। तो थर्ड वाला को किस ऑप्शन में रखा है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे कि 1 2 3 जो ये नंबरिंग वाला ऑप्शन दे दिया और इसमें भी नंबरिंग लिख दिया, तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि सर हम लोगों का देखिए कौन सा 3 नंबर ऑप्शन, तो 3 को कौन सा ऑप्शन में लिखा है, चौथा ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस देखिए ना कि यहाँ पे त्रिभुज और सर गोला को रंग किया है, त्रिभुज और हम लोगों का गोला को रंग किया। यहाँ भी देखिए त्रिभुज और गोला को क्या किया है दोस्तों, रंग किया है। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए, मतलब ई दोनों को, दो को हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, वैसे अगर आप नहीं करना चाहते हैं कि सर इसमें से 2 गो भाग कलर है, इसमें भी 2 गो भाग कलर है, इसमें भी 2 गो भाग कलर है, वो सब हटाइए, त्रिभुज गोला हटाइए, 2 गो भाग कलर है। तो इस तरीके से इसमें 2 गो भाग कलर है क्या, नहीं है। तो इस वजह से यही वाला फिगर हम लोगों का विषम हो जाएगा, यानी कि एक अलग हो जाएगा। और किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सर इसमें 2 भाग हम लोगों का रंग किया है, इसमें भी 2 भाग रंग किया है, इसमें भी 2 भाग रंग किया, इसमें तो सर 1 गो ना रंग किया है, इसीलिए थर्ड वाला। तो थर्ड को कहां रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, यहां पर जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं, यहां पर क्या आएगा आपको ये फाइंड करके बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहां पर क्या आएगा और हम कौन सा अंक यहां पर भरेंगे। तो देखिए आपको बताते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों कि यहां से इस तरीके से चलिए कि क्या हम लोग 3 में, और हम लोग अगर 3 15 करेंगे तो 4 हो पाएगा, या कुछ ऐसे करके बड़ा संख्या पर आपको गौर करना है कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का कुछ लॉजिक निकल जाए और यहाँ पे भर दें। तो देखिए अगर हम लोग ऐसे चलेंगे सर 3 गुना 15 करेंगे 4 हो पाएगा, नहीं, 3 में भागा दे देंगे तो भी नहीं आएगा। तो आपको बताते हैं यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे। ये देखिए
तरीका देखिए दोस्तों कैसे हुआ कि सर यहाँ पर चलेंगे हम लोग ऐसे ही, क्या करेंगे ऐसे ही, और बड़ा वाला संख्या लाएंगे, यानी कि क्या करेंगे दोस्तों, दो छोटा संख्या को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे 3 गुना क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 4 कर देंगे। ये देखिए यहाँ बताते हैं कि 15 हम लोगों को बीच वाला संख्या को लाना है। तो देखिए कैसे हुआ है ये प्रश्न, काफी मतलब 3 गुना क्या करना है दोस्तों, 4 करना है। तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए 3 गुना क्या 4, अब प्लस कर दीजिए दोस्तों 3, तो देखिए 4 या 12, 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से ई दोनों संख्या में करना है दोस्तों, यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि सर 7 गुना हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं 7 गुना 5, और अपने से 3, ये 3 कहाँ से आया सर, तो अपने से 3 सभी संख्या में जोड़ना है। तो 7 पचे 35 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सर यहाँ पे 38 हम लोगों का बीच में लिखा है। उसी प्रकार से आगे दिया गया है दोस्तों, तो हम लोग आगे कर लेते हैं कि इसका कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए 3 और 5 अभी बता चुके हैं कि कैसे लेंगे, 3 और 5 तो गुना कर दीजिए सर, इसमें क्या बड़ी बात है कि 3 गुना 5 कर देंगे, अब प्लस क्या बोले हैं 3 करने के लिए, तो 5 तिया 15 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 18, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर कैसे लॉजिक लगाएंगे, यानी कि सर यानी कि दोनों संख्या को गुना करके और 3 जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या होगा। देखिए 3 गुना 4 करेंगे 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15, आपके सामने हो रहा है। उसी प्रकार से 7 गुना 5 करेंगे 35, 35 में 3 जोड़ेंगे 38, उसी प्रकार से 3 गुना 5 करेंगे तो 5 या 15, अब 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि तरीका हुआ क्या है और कैसे करेंगे। करा कि सभी घर हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, करा कि सभी, अच्छा सभी बसें घर है। तो सभी वाला डायग्राम थोड़ा सा बेसिक बात कि सभी वाला डायग्राम इस तरीके का होता है, एक गोला दूसरे को लेगा, और कुछ वाला डायग्राम कैसा होता है दोस्तों, इस तरीके से होता है। बस अगर ये दोनों बात आप समझ गए तो देखिए प्रश्न आपके लिए कितना आसान हो चुका है, हम आपको बता दें। अब देख रहे हैं कितना चर को कथन आजकल जो अभी पैटर्न फॉलो किया है, बिल्कुल एकदम 4 टो 5 टो 3 टो तक दे देता है, और पहले क्या होता था 2 टो देता था। देखिए तो अब बताते हैं यहाँ पे सभी बसें क्या है, घर है। तो ठीक है सर, यहाँ पे बस बना लीजिए, एगो क्या बना लीजिए दोस्तों बस। तो बस हम लोग बनाएंगे नहीं, बल्कि बस को हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। तो ठीक है सर, सभी बसें क्या है हम लोगों का घर है। तो ठीक है सर, सभी बसें क्या कर दिए, घर कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि कुछ घरें झील है, तो घर का कुछ हिस्सा किसके अंदर ले जाएंगे, झील के अंदर। तो ठीक है सर, ये देखिए यहाँ पे झील कर दिए। बस यही डायग्राम बनाना था, बस बना लेने के बाद अब देखिए जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दिए। कह रहा है कि कुछ बसें झील है, तो अभी आप बता चुके हैं सर इसमें क्या मशक्कत है कि कुछ वाला डायग्राम एक गोला को दूसरा गोला थोड़ा सा कटेगा। तो इस तरीके का देखिए कुछ बसें झील, तो बस और झील में इस तरीके का है नहीं है सर, तो ये गलत हो जाएगा। आप निसंदेह कर सकते हैं बस और झील में कहां कुछ है संबंध, उस तरह काटा है नहीं काटा है तो नहीं होगा। अगला है कि कुछ झीलें बसें हैं, तो देखिए ये झील बस में कोई संबंध ही नहीं, वहां बस है सर, ये देखिए यहाँ पर बस है और यहाँ पर झील, ये दोनों अलग अलग है। कुछ वाला आप बता रहे हैं कि इस तरीके का होगा, तो वहां पे कुछ वाला डायग्राम ऐसे किया है, इस तरीके का किया है नहीं किया है, तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये बात को आपको समझना है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, अब देखिए तीसरा दिया गया, तो तीसरा दिया गया तो हम लोग करते हैं, करें कि कुछ झीलें घर है। तो देखिए कुछ हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, तीसरा नंबर में कुछ झीलें घर है। तो देखिए झील का कुछ हिस्सा घर में गया है कि नहीं, बिल्कुल गया है सर। झील का कुछ हिस्सा, ये देखिए ना झील का कुछ हिस्सा हम लोगों का घर में है, तो ये वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चौथा नंबर कुछ घर जो है हम लोगों का बस है, बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। देखिए बड़ा जो ऐसा ये जो गोला देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, आप तरीका को समझिए कि यहाँ से जो इतना बड़ा जो गोला है हम लोगों का घर का है, और घर में इतना सा हिस्सा, घर के कुछ हिस्सा में किसका हिस्सा है दोस्तों, बस का है। बस का है कि नहीं, बिल्कुल सर। तो 3 और 4 दोनों सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 और 4 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको तरीका को समझना है कि यहां पर कैसे करेंगे, एग्जाम मैथ हम लोग कैसे करेंगे, 4 दे 5 दे 6 दे, जितने भी निष्कर्ष दे हम लोग बना लेंगे। बस डायग्राम को बना लीजिए और क्या कर लीजिए दोस्तों, प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 12वां नंबर क्वेश्चन। कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, देखिए कह कि एक कागज को मोड़ा है, क्या बोला है दोस्तों, कागज को। कह यदि निम्न प्रारूप को एक पारदर्शी वर्गाकार
वर्गाकार पन्ने पर बनाया जाता है और उसे बिंदु सहित यानी कि मोड़ा जाता है तो वह कैसा दिखाई देगा। यानी ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, कहने का मेरा मकसद क्या है सर, ये देखिए ये जो बिंदी जो ऐसे ऐसे करके दिया है इसको एक साइड मोड़ देना है। मोड़ देने के बाद देखिए इस साइड मोड़ के बनाना है कि कैसा आकृति बनेगा। तो सर मोड़ देते हैं ना, इसमें क्या लगा हम लोग मोड़ देते हैं, यानी बिंदु से काट के क्या कर देना है, मोड़ देना है। तो मोड़ देते हैं, कौन सा होता है देखते हैं। तो जैसे ही मोड़ देंगे, ठीक है सर, तो यहाँ पे जैसे ही मोड़ेंगे ना तो देखिए हम लोगों का कौन सा डायग्राम बन सकता है। देखिए इसी जगह बना देते हैं दोस्तों कि जैसे ही मोड़ेंगे तो हम लोगों का मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि सर इस तरीके का एक वर्ग वाला आकृति हम छोटा सा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह छोटा सा है। तो इस तरीके से आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे कर देने के बाद और यहाँ से दोस्तों हम लोगों का ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों कि इसमें जो है एगो ऐसे कर देंगे, डंटा डाल देंगे, ठीक है सर। ई डंटा डाल देने के बाद और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे निकल जाएगा, इस तरीके का दोनों साइड में निकल जाएगा। क्योंकि ये देखिए जो मोड़िएगा तो यहाँ पे यहीं तक ना आप मोड़िएगा, इतने तक मोड़िएगा तो इधर एगो निकलेगा और इधर भी थोड़ा सा इसका निकलेगा। तो इस तरह से निकला हुआ रहेगा। तो ये देखिए इसमें तो ई डंटा नहीं है तो आप पहले ही कर सकते थे कट, ये तो होबे नहीं करे। और इसमें ये देखिए यहाँ पर ये बाहर निकलना चाहिए था, ये निकला है क्या, नहीं निकला है सर। तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोगों का गलत हो जाएगा। और दूसरा में देखिए इसमें यहाँ पे निकला है क्या, नहीं, खाली एक साइड निकाला, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। एक के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जब मोड़ेंगे तो देखिए मोड़ने के बाद हम लोगों का इस तरीके का मोड़िएगा कि नहीं, बिल्कुल सर इधर मोड़ देंगे एक साइड में, तो देखिए इस तरीके का हूबहू हम लोगों का यहाँ पे इस तरीके का आकृति बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप प्रश्न को समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यानी बिंदु रेखा पर मोड़ना था, मोड़ने के बाद इस तरीके का फिगर कैसे बनेगा। तो हम लोगों का देखिए यही वाला फिगर बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 13वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि आप अंत तक बने रहिए, आप सभी पार्ट को देख लीजिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी पार्ट कराए हैं अलग अलग चैप्टर से जो बार बार रिपीट किया, इसलिए हमारे चैनल पे जाके सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि एक से लेकर आप सारे पार्ट देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कागज का एक वर्गाकार पन्ना मोड़कर नीचे प्रदर्शित आकृतियों के अनुसार छेद किया गया है, छेदा गया है, वह खोलने के बाद कैसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे बता दिया कि कागज कैसे मोड़ेंगे, यानी कि यहाँ से कागज मोड़ा, फिर देखिए यहाँ पे कागज ऐसे करके इतना सा बनेगा, तो वही देखिए यानी कि यहाँ से फिर हम लोगों का ई भाग कर दिया। तो ठीक है सर, जैसे ही हम लोग कागज को खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का देखिए कागज जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर आपको खोल के दिखा देते हैं जूम करके कि सर यहाँ पे जब कागज हम लोग खोल देंगे तो कैसा हम लोगों का आकृति बनेगा, वो आपको बता देते हैं कि सर जैसे ही खोलेंगे ना तो देखिए एक बिंदु हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। यानी कि अगर देखा जाए कि यहाँ पे कौन सा होगा तो सर एक बिंदु हम लोगों का इस जगह पे हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसे हो रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा, एक बिंदु हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, और एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, और एक बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से इस जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, और इधर से होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि यहाँ पर बिंदु सारा सब टू सट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देते हैं, जो कि एग्जामिनर के द्वारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 को टिक किया गया है, और इस प्रश्न का आंसर 4 ही सही होगा। क्या होगा दोस्तों, 4 ही सही होगा। तो इसीलिए हम लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, बल्कि ना कि ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। आप अच्छे से देखिए ना, सरसरी निगाह से देखिए, खोल के देखेंगे तो सर यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, तो एक त्रिभुज जैसे बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का एक त्रिभुज इधर से बनाएंगे, देखिए अब आकृति पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे बनाएंगे तो इसी प्रकार से एक गोला इधर हो जाएगा, एक गोला इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर देने के बाद ऑप्शन नंबर आपका 4 ही बन पाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 1 आपका कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो आप पहले ही कट कर सकते हैं कि 2 और 3 तो होबे नहीं करेगा। क्यों सर, क्योंकि जब यहाँ 2 गवाही देखिए यहाँ बीच में मोड़ा है कि एक भाग कर दिया, तो एक भाग कर दिया, तो इसको खोलने के बाद देखिए यहाँ एक भाग खुलेगा, उसी प्रकार से 4 भाग बनेगा। तो हम लोगों का 2 गो बिंदा होगा, यहाँ भी 2 गो बिंदा होगा, यहाँ भी 2 गो, तो ये दोनों तो आप पहले ही कट कर सकते थे, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं था। हम लोगों का एक में कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन एक नहीं हो सकता, बल्कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अभी आपको जूम करके दिखा चुके हैं कि इसका क्या होगा दोस्तों, कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल था, ऐसे करके ऐसे बना लेंगे, तो जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर देंगे।
कि यहाँ पे एक बिंदा हो जाएगा, एक बिंदा यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा और बीच में इस तरीके का एक आकृति बन जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस तरीके से लिखा है, लग रहा है कि कोई कहानी लिख दिया है, लेकिन आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे आपको तरीका बताते हैं इस तरीके के प्रश्न के लिए। कह रहा है कि शीला रवि की क्या है दोस्तों, भाभी है। उसके बाद कह रहा है राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है। इस तरीके के प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, इसीलिए आप समझ लीजिए, क्योंकि पहले आता था छोटा छोटा क्वेश्चन, लेकिन आजकल बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहा है। तरीका को समझना है, चाहे छोटा है बड़ा है, आप देख कर लेंगे यदि आप तरीका को समझ जाते हैं तो। देखिए कह रहा है कि शीला जो है रवि की भाभी है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोगों का कौन है, तो एक है सर शीला, तो यहाँ पे कर लेते हैं शीला। ये देखिए इधर कर लेते हैं दोस्तों शीला, यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों क्या, तो शीला सर, तो यहाँ पे हो गया शीला। शीला हम लोगों का क्या बोला है कि सर शीला जो है, देखिए शीला किसका भाभी है दोस्तों, कह रहा है शीला जो है रवि का भाभी है, तो यहाँ पे कर लेते हैं रवि का क्या है दोस्तों, भाभी है। तो ठीक है सर, भाभी यानी कि महिला जेंडर के लिए माइनस ले लेंगे, क्या ले लेंगे दोस्तों, माइनस, और पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेंगे। बस इतना बात याद रखे तो बन गया, शीला रवि की भाभी। आप देखते चलिए बिल्कुल समझ जाइएगा। अगला कि राम जो है रवि का क्या है दोस्तों, भाई है, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, राम हो जाएगा, इस जगह पे क्या बना देंगे, राम हो जाएगा। और आगे बोला है कि राम की पत्नी शीला है, देखिए राम की पत्नी हो गया कौन दोस्तों, शीला, यानी कि ई पति हो गया, राम पति हो गया, शीला पत्नी हो गया, इसीलिए रवि का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हम लोगों का भाभी हो जाएगा। यानी राम और रवि क्या हो जाएगा दोस्तों, ई दोनों भाई हो जाएगा, राम रवि क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि दीपा जो है रवि की बहन है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए दीपा जो है दोस्तों रवि की क्या है, बहन है, तो बहन है तो इसके लिए यानी कि माइनस लगा देंगे, ठीक है। आगे बोला है कि दीपा की माँ जो है शांति है, यानी दीपा की जो माँ है दोस्तों, यहाँ पे एक बात मेंशन करेंगे कौन है, शांति है, तो यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि शांति क्या है दोस्तों, इसका माँ है दीपा का, ठीक है सर। यानी कि यहाँ पे एक बात बगल में लिख देंगे कि माँ है, ठीक है सर। दीपा की माँ कौन है, शांति है, ठीक है सर। तो आगे बोला है कि शीला का क्या संबंध है, यानी शीला का शांति से क्या संबंध, काफी आसान दोस्तों, काफी आसान। ये देखिए कि सर राम रवि भाई हो गया, दीपा भी भाई बहन ये तीनों है, तो शीला यानी कि शांति का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से पूछा है कि शांति से, जहां से लगा रहेगा वहीं से, तो शांति का कौन हो जाएगा, पुत्र वधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं इस तरीके के प्रश्न, बल्कि आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पर कैसे करेंगे। सिंपल है कि काय कितनों बड़ा रहे, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि शीला रवि की भाभी है, तो कर दिए शीला जो है रवि का क्या है दोस्तों, भाभी है। आगे बोला था राम रवि का क्या है, भाई, बता भी दिया कि राम और रवि क्या है दोस्तों, ये दोनों भाई है, राम रवि क्या है, भाई। सब चीज क्वेश्चन में मेंशन है, आप खाली अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है और हम कैसे करेंगे। कि राम रवि भाई है सर, शीला राम की पत्नी है, दीपा रवि की बहन है, तो कह रहा है कि शांति से शीला का संबंध क्या होगा, पुत्र वधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, कैसे करेंगे तरीका देखिए। कह रहा है कि उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से संबंधित दिया गया। जैसे कैरम है, उसके बाद गोल्फ है, क्रिकेट है, हॉकी है, तो इनमें से कौन सा अलग होगा, बताते हैं तरीका। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो कैरम हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों अलग हुआ सर, ये क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, गोल्फ हो गया, ये सभी हम लोग कहाँ खेलते हैं दोस्तों, तो मैदान में जाके खेलना होता है। क्या कैरम बोर्ड खेलने के लिए यानी कैरम खेलने के लिए मैदान जाना पड़ेगा, नहीं सर, तो इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे हो रहा है कैसे, कि सर कैरम तो हम लोग कहीं भी खेल सकते हैं ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडोर गेम हो जाएगा, यानी घर के अंदर में खेलते हैं, और आउटडोर का मतलब बाहर में, यानी गोल्फ हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी क्या हम लोग घर में खेलेंगे, नहीं सर, ये सब तो मैदान में जाकर ही खेलना होता है। इसीलिए यही तीनों एक तरीके का हो गया, कैरम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसको चुनिए जो भिन्न है, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी 16वां नंबर क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 6, उसके बाद 13, उसके बाद लिखा 18, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 25, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 30, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 37, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, 40 लिख दीजिए। अब देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। देखिए खाली लिख दिया और बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो तरीका आपको बताते हैं, सबसे शॉर्ट हुआ क्या और कैसे करेंगे। ये देखिए
6 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 13 पर कितना जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। ठीक है सर। 13 से यदि यहाँ पे जाएंगे दोस्तों 18 पर कितना जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। इसी प्रकार से 18 से 25 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। ठीक है सर। 25 से यदि हम लोग 30 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 5 जोड़ना होगा। ये 30 है, अच्छे से देख लीजिए कि 30 है, 25 है, तो ठीक है सर 5 जोड़ना होगा। अगला देखिए यहाँ पे कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 7 जोड़ना होगा। तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे, यानी कि अगला सर हम लोग यहाँ पे 5 जोड़ते, तो 37 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे 42 होना चाहिए। और लिखा कितना है, 40 लिखा है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा। तरीका को समझिए, यहाँ पे बोल रहा है कि भिन्न कौन सा, यानी अलग श्रृंखला पर दे दिया और भिन्न पूछ रहा था। तो देखिए एक क्रम है कि 7 5 7 5 7 5, तो अगला सर हम लोग 5 जोड़ेंगे, 37 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। लिखा कितना है, 40, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों कि उपयुक्त श्रृंखला में से 8वें के दाईं ओर, तो देखिए इस तरीके के प्रश्न दायां बायां वाला अगर आए तो आप क्या करेंगे, हमेशा आपका जो ई हाथ है, दायां हाथ किधर होता है दोस्तों, हमेशा इधर ही रखेंगे। आप जिधर बैठे आप देख लीजिए दायां इधर होगा और ई साइड में क्या होगा दोस्तों, बायां होगा। तो ठीक है सर, ये दोनों बात तो हम समझ गए कि ई साइड दायां होता है, ई साइड बायां होता है। और अलग अलग तरीका लगाएंगे और अलग अलग ट्रिक, अब फिर भी क्या होगा, कहेगा कि नहीं हो पाया। लेकिन तरीका देखिए सबसे शॉर्ट, कि सबसे पहले क्या बोला है कि दायां से 8वां, तो दायां से 8वां ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हुआ, यानी एम है सर, तो एम हम लोगों का हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद 5वां, तो 5वां ले लीजिए, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पे हुआ कि सर यहाँ पे एक साइड में लिखेंगे दायां, एक साइड में क्या लिख देते हैं, बायां। उसके बाद आपको ढूंढना है कि दायां और बायां में क्या कर रहा है, कि दायां से आपको बोला है कि 8वां लेने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे एम हुआ, तो एम 8वां पे है। तो इधर से फिर बोल रहा है कि इधर, तो इस साइड हम लोगों को अब बोला है कि 8वें पद के बाईं ओर, तो देखिए इसका 8वां यहाँ पे जो एम हुआ 8वें पद के बाईं ओर, तो ई साइड हम लोगों का दायां होता है और ई साइड में क्या होता है दोस्तों, बायां। तो एम के आप इधर चलिएगा ना, बायां चलना है, तो ई साइड में अभी आपको बताया कि ई साइड दायां होगा, तो बायां चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5वां पद ओ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको ऑल को सिलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।